ऐसा स्टिकर तो उस बिजली संरक्षण यंत्र पे लगा था जिसमें से चंदू ने चिप चुराई थी। डीजल के 2 हिस्से कर दिए गए, एक में डीजल है और दूसरे में कुछ और है। बहुत कुछ अच्छा पूरा हुआ जीवन में, पर हमेशा आपकी इच्छा मानकर स्वीकार किया। मैंने तो यही माना है ना कि अगर मन का हो तो अच्छा, और अगर मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें आप ही की कोई मर्जी छिपी होगी। मैंने आज तक आपसे कभी कोई सवाल नहीं किया। बात चली गई तब भी नहीं, बाबा भी चले गए तब भी नहीं, आज भी नहीं करूंगी। पर मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ ऐसा क्यों हुआ। सूरज जी के घर से मुझे रिश्ता है, मुझे लगा उसमें आप ही की कोई इच्छा होगी। उनके साथ शादी के लिए मैंने हाँ कर दी क्योंकि उनमें मुझे आपका अंश दिखाई दिया। उनकी आंखों में मुझे सच्चाई दिखाई दी थी। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों हुआ। मुझे बताओ कि ये क्यों हुआ, ताकि मैं किसी और को दोष देने से पहले खुद सब समझ जाऊं। कोई तो इशारा दिखाई दे। आज तक मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। आप ही की तरह मैंने भी अपनी अर्धांगिनी से अटूट प्यार किया है। लेकिन आज सब मुझे कह रहे हैं कि संध्या जी मर गई, और ये भी कहा कि मेरी शादी संध्या से हो रही है, जबकि इसी झूठ के सहारे मेरी शादी किसी और से करवाने जा रहे हैं। मतलब सूरज जी के साथ भी धोखा हुआ है। उन्हें इस शादी की सच्चाई नहीं पता थी। लेकिन मैं जानता हूं कि संध्या जिंदा है। संध्या मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, कभी भी नहीं जा सकती। वो यहीं कहीं है। लेकिन कहां है इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। भगवान, पूछूं तो किससे पूछूं? आप ही बताइए ना। आप तो वो हैं जिसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। क्या आप मुझे बता नहीं सकते कि मेरी संध्या कहां है? बताइए ना भगवान। आपका जवाब लिए बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगा। यहीं पे खड़ा रहूंगा, आपके सामने गिड़गिड़ाता रहूंगा। बताइए ना भगवान, मेरी संध्या कहां है?
छोड़ता हूं। बताइए ना। ठीक है, अगर आपको ऐसे पत्थर की मूरत बन के बैठे रहना है ना, तो मेरी भी जिद सुन लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं तब तक यहां से नहीं हिलूंगा जब तक आप मेरे संदेह को मेरे सामने नहीं लेके आते। और मैं यह भी वादा करता हूं आपसे कि मैं अपने घर तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक संदेह का कदम उस घर पे नहीं पड़ेगा। सूरज जी आज भी ये समझते हैं कि संध्या जिंदा है। ये तो मानने को ही तैयार नहीं है कि संध्या अब जिंदा नहीं है। भगवान, मुझे बता दो, कहां है मेरी पत्नी? जब तक तू जवाब नहीं देगा मैं यहां से नहीं हिलूंगा। मैं आपको जवाब लिए बिना यहां से नहीं हिलूंगा। जवाब दीजिए मुझे यहां से। इस तरह से सती ने अपने पति को पाने के लिए तपस्या की थी। आज उसी तरह आपके सामने एक पति अपनी पत्नी को पाने के लिए पूरी की पूरी तपस्या करेगा। और आपका जवाब लिए बिना यहां से नहीं हिलेगा। बताइए मुझे। देखते हैं आज हम दोनों में से किसकी जिद टूटती है, मेरी या आपकी। सूरज जी, सूरज जी, संध्या जिंदा है। मैं जानती हूँ वो सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, तुम्हें पता है संध्या जिंदा है?
मिल गया शिव जी, मुझे आपका इशारा मिल गया। इशारा कि मैं इस पवित्र इंसान की खुद इसकी घुटन से रक्षा करूं। मिल गया आपका इशारा शिव जी, मिल गया। तुम लालिमा, तुम तो संध्या की सहेली हो ना? क्या तुम्हें पता है संध्या कहाँ है? वो दरअसल गुम गई है। मैं उनको बहुत बेसब्री से ढूंढ रहा हूं, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। क्या तुम मेरी मदद करोगे उनको ढूंढने में? वैसे मेरे पास फोटो है उनकी, वो देखो। आप ना ये फोटो लोगों को दिखा के उनके बारे में पूछ सकते हैं। बड़े भागों वाली थी आप, जो इतना प्यार करने वाला जीवन साथी मिला। आज आपके प्रेम में होश खोए बैठे हैं ये। सूरज जी, आपको इस वक्त घर जाना चाहिए। भाभू, बाबा साबित सब परेशान हो रहे होंगे ना? नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं सबसे बहुत नाराज हूं, अबू से, बाबा से। सबने मुझसे बहुत झूठ बोला। पहले तो मेरी संदेह को घर से बाहर निकाल दिया, ऊपर से झूठ बोला। और मैं जानता हूं कि फिर से झूठ बोल के मेरी शादी किसी और से करवा देंगे। मैं घर नहीं जाऊंगा। अब तो मैं सिर्फ और सिर्फ घर पे तब जाऊंगा जब संध्या को ढूंढ लूंगा, बस। सूरज जी तो ऐसी जिद पकड़े बैठे हैं जो कभी पूरी होने वाली ही नहीं है। मुझे कैसे भी इन्हें समझा बुझाकर घर भेजना होगा। घर पे सब इनकी इस हालत में खोने पे परेशान हो रहे होंगे। बाजी क्या खाना खिलाया आपने? मजेदार। कसम से माँ कसम। भैया मिर्चा तो नहीं चाहिए? हाँ ये लो। है गर्जना ने जो चिप जयपुर से चुराई वो तो मुझे मिल गई, और अब मुझे उसी चिप की मदद से चंदू को पकड़ना है। भाई मेरा तो हो गया। मैंने भी खा लिया है, बहुत स्वादिष्ट खाना था। हो गया? हाँ, हाथ धो लेती हूँ। इनके लिए लस्सी लाओ बड़ा जल्दी। भाई मजा आ गया। इनको लस्सी की पड़ी रहती है, जब देखो तब लस्सी पियेंगे। हमारा लस्सी। भैया जरा मलाई मार। भैया खा लो। हाँ, और कुछ ऑर्डर करना है? कर लो। इन सब में चंदू कौन है इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। हाँ खा लो। आगे लेके आओ फटाफट। अरे शेखर, ये लोग जो अभी ट्रक में बैठ के गए ना, ये बात कर रहे थे अभी कि आगे पुलिस की बहुत जबरदस्त नाकाबंदी है। हर गाड़ी की हर एक सामान की बहुत अच्छे से जांच कर रहे हैं। अरे हाँ, तुमने बताया था ना कि जयपुर में बहुत बड़ी चीज चोरी हो गई है। हाँ, किसी को ढूंढ रहे होंगे। मुझे तो पुलिस से बहुत डर लगता है। ये सब सुनने के बाद चंदू जरूर चिप को डीजल टैंक से निकालकर कहीं ज्यादा सुरक्षित जगह पर छिपाएगा। ये चिप नहीं भारत सरकार की कमजोर नस है गर्जना के हाथ में। मैं किसी भी कीमत पर ये चिप सिपाहियों के हाथ नहीं लगने दूंगा। जो भैया, हाँ थोड़ा हल्का होगा दे। चलो चले भैया।
चलो भैया, हम भी खाने के बाद सैर करके आते हैं। तुम यही रुको। बड़े राजा सरकार ने हर रास्ते पर बहुत तगड़ी नाकाबंदी कर रखी है। बहुत ही जबरदस्त चेकिंग हो रही है। आप चिंता मत कीजिए, मैं चिप को कहीं और छुपाने का जुगाड़ करता हूँ। तुम गर्जना के कोहिनूर हो, पूरा भरोसा है तुम पर। लेकिन ये चिप हमारे लिए बहुत कीमती है। जहाँ के लिए कोई भी खतरा उठाना ठीक नहीं होगा। तुम एक काम करो, कुछ समय वहीं रुक जाओ ताकि पुलिस की भागदौड़ कम हो जाए। फिर तुम भी सुरक्षित जगह ढूंढना चिप छुपाने के लिए, ठीक है? ठीक है बड़े राजा, बहुत लंबा सफर हो गया है, 2-3 घंटे सुस्ता लेते हैं। आपने माना ना कि पूरे घर वाले झूठ बोल रहे हैं कि वो मर चुकी है, तो फिर तुमने उनको घर से बाहर जाते हुए देखा भी होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं, पर हाँ मैं इतना जानती हूँ कि वो जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। सूरज जी, क्यों ना हम एक काम करें, सबको ये फोटो दिखाकर संध्या जी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये ठीक है। चलिए। आसपास के लोगों को ये दिखा के संध्या मिल तो जाएगी ना, मुझे पूरी उम्मीद है। इस फोटो को जो भी देखेगा ना, वो सबसे पहले बताएगा, अरे बाबू साहब मैंने यहाँ पे देखा। मुझे सूरज जी को सुरक्षित उनके घर ले जाना होगा। सूरज जी, सूरज जी, मेरी संध्या की फोटो। सूरज जी, अच्छा आप शांत हो जाइए, मैं लाके देती हूँ, रुकिए। मैं जाऊंगा। सूरज जी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं जाऊंगी तो आप मुझे संभाल सकते हैं, आप जाओगे तो मैं कैसे संभालूंगी? मैं लाके देती हूँ, आप रुकिए। हाँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।